बात कंस्ट्रक्टर की। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? तो कंस्ट्रक्टर के बारे में क्या बताया मैंने, एक स्पेशल फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो जो मैंने डायग्राम में आपको समझाया था, क्या बोला था मैंने, कि जो फंक्शन था वो हमें ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करना पड़ा, लेकिन कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। यानी ये मेरी रही क्लास, ये रही मेरी क्लास, इसके अंदर दो फंक्शन बना दिए मैंने। ठीक, एक ये रहा मेरे पास फंक्शन, इसको हम कहेंगे नॉर्मल फंक्शन। ठीक, और एक बना दिया मैंने कंस्ट्रक्टर, ये बना दिया मैंने। यानी इससे तो एक बात पता चली मुझे कि एक क्लास के अंदर आपका कंस्ट्रक्टर और फंक्शन दोनों हो सकते हैं, है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ फंक्शन हो, और ऐसा हो सकता है सिर्फ कंस्ट्रक्टर हो, कुछ भी हो सकता है ना। अब सोचो, जब मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, ये रहा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, इंस्टेंट ऑब्जेक्ट बनाते ही ये जो कंस्ट्रक्टर था ऑटोमेटिकली कॉल हो गया अपने आप। ठीक, अगर मैंने इसके अंदर प्रिंट कर रखा था हाय, ठीक, और इसके अंदर प्रिंट कर रखा था हेलो, है ना। तो भैया ये जो हाय है ना, जैसे ही मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया था, ये ऑब्जेक्ट बनाया था ना, इस ऑब्जेक्ट के बनाते ही ये हाई प्रिंट हो गया, समझ लो। क्योंकि कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हो। तो जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, आउटपुट आ गई मेरी, क्या आउटपुट आ गई, हाय। समझ आ गया, क्या आउटपुट आ गई, लेकिन हेलो नहीं आएगी आउटपुट। वो कब आएगी, वो तो नॉर्मल फंक्शन है, तो वो कब आएगी, जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा। तो यानी कब करूंगा मैं, जब मैं लिख दूंगा v1 डॉट, जो इस फंक्शन का नाम है, लेट्स सी, इस फंक्शन का नाम है f। तो मैं क्या कर दूंगा, v1 डॉट f, तब आएगी आउटपुट। अगर मैंने ये लिख दिया v1 डॉट f, तो फिर मेरी क्या आउटपुट आ जाएगी इसके बाद, तब मेरी आउटपुट आएगी। समझ आ गया, यानी क्या बात समझ आई, कि जो हमारा कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जैसे ही आप उसका ऑब्जेक्ट बनाते हो, है ना। अब बात आती है कि कंस्ट्रक्टर बनाते कैसे हैं कंस्ट्रक्टर बनाते कैसे हैं। तो कंस्ट्रक्टर जो हम पाइथन के अंदर बनाते हैं, वो हम बनाते हैं कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं। अगर मैंने अब कंस्ट्रक्टर बनाते कैसे हैं, अगर मैंने लिखा कोई नॉर्मल फंक्शन बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, डेफ फंक्शन का नाम लिख दूंगा, ऐसे, है ना। उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट लेता हूँ सेल्फ, और इसके अंदर मैं कोडिंग लिख देता हूँ, जो भी मुझे कोड रखना है, कोडिंग विद इन द फंक्शन, है ना। उस फंक्शन के अंदर जो कोड है वो लिख दूंगा मैं यहाँ पर, है ना। सपोज ये क्लास के अंदर लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, क्लास, सपोज मैंने इसका नाम रख दिया ए, यहाँ से क्लास शुरू हो गई, फिर एक इंडेंटेशन देके मैं फंक्शन शुरू कर दूंगा, है ना। और फिर उस इंडेंटेशन के अंदर ये मेरा कोड आ जाएगा, है ना। अब सपोज इसके अंदर मुझे कंस्ट्रक्टर भी बनाना है, तो वो कैसे बनता है, वो बनता है डेफ, जहां पे आपने फंक्शन का नाम क्या रखा था, आपने फंक्शन का नाम रखा था, सपोज क्या नाम रखा था फंक्शन का नाम, आपने फंक्शन का नाम रखा था f1। अब आप फंक्शन का नाम f1 नहीं रख पाओगे, अब आप क्या रखना पड़ेगा, अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर, इसके अंदर भी एक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट होगा सेल्फ, है ना। इसके अंदर क्या कोडिंग लिख दोगे, कोडिंग विद इन कंस्ट्रक्टर। ठीक, अब सोचो, आपने जैसे ही ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, a1 इक्वल टू क्या ए, ऑटोमेटिकली आपकी आउटपुट आ गई जो आपने यहाँ पे लिखा था। चलो हम यहाँ लिख ही देते हैं, प्रिंट कंस्ट्रक्टर। ठीक, इसके अंदर लिख देते हैं प्रिंट फंक्शन। ठीक,
अब जैसे ही आपने ये बनाया आपको क्या आउटपुट मिलेगी, ये आउटपुट मिल जाएगी कंस्ट्रक्टर। ठीक, अब ऊपर वाली आउटपुट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा a1 डॉट f1। ठीक, अब क्या आउटपुट मिलेगी आपको, अब आपको मिलेगी फंक्शंस। ठीक है, तो ये जो था ऑटोमेटिकली कॉल हो गया, ये कॉल करना पड़ा। जावा, सी, वो सब क्या करते हैं, ये जो नाम होता है क्लास के नाम का बना देते हैं, इसमें ऐसे नहीं होता, इसमें आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल आप खुद से ट्राई कर सकते हो जो मैंने अभी बताया। बाकी इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने यहां पर क्या करा, हमने यहां पर क्या करा, हमने यहां पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं भेजा, है ना। आप कंस्ट्रक्टर के अंदर आर्ग्यूमेंट भेज के भी ट्राई कर सकते हो। जो सॉफ्टवेयर है उसमें मैंने सेकंड वाला एग्जांपल करवा रखा है, किससे, आर्ग्यूमेंट भेज के, यानी हम इस सेल्फ के साथ हम यहाँ पर आर्ग्यूमेंट भी भेज सकते हैं कॉमा लगा के। ठीक है, तो वो वाला प्रोग्राम भी आप ट्राई कर सकते हो, पहले ही कंस्ट्रक्टर वाला ट्राई कर सकते हो, है ना। दोबारा मैं इसको एक बार और कराऊंगा इस एग्जाम्पल को, है ना, और फिर आगे ओवरलोडिंग और वो सब पे बढ़ेंगे धीरे धीरे। पहले कंस्ट्रक्टर के बाद चलते हैं, जो कंस्ट्रक्टर का मैंने जितना बताया उतना ही एग्जाम्पल ट्राई करो, और पुराने वाले जो एग्जाम्पल बताए ऑब्जेक्ट पास रिटर्न के, वो सब करो। अभी किसी का डाउट है इसमें कंस्ट्रक्टर में? वह भी आप बताओ, पढ़ा था इससे पहले नहीं कंस्ट्रक्टर कभी? सर नहीं, मैंने नहीं पढ़ा था। अच्छा, आप पता चल गया कंस्ट्रक्टर क्या होता है? हाँ हाँ जावा, जी सर। सी प्लस प्लस, उसमें क्या करते हैं, वो जो नाम अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर रखा है ना, वहां पे हम नाम क्लास वाला ही नाम रख देते हैं, तो वो बन जाता है कंस्ट्रक्टर। कैसे पता चलेगा ये अच्छा। कंस्ट्रक्टर है, अगर हमने ऐसे बनाया अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, तो फिर कंस्ट्रक्टर है। और अगर ऐसे नहीं बनाया, कोई नाम रखा है, तो फिर वो नॉर्मल फंक्शन है, फिर उसको कॉल करना पड़ेगा। लेकिन कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करना, वो अपने आप ही कॉल हो जाएगा जैसे आपने ऑब्जेक्ट बनाया। यानी अगर मैंने इतना लिखा a1 इक्वल टू ए, समझ लो कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। समझ आ गया? ठीक है सर। जी सर। निखिल? सर समझ तो आ गया, जब फंक्शन उसमें से पढ़ूंगा सॉफ्टवेयर में फिर और भी आ जाएगा। पढ़ो उसको, पढ़ो, है ना। दूसरी चीज, एक और चीज है, कल मैंने एक वीडियो डाला था उसमें लिस्ट वाला, वो भी देख लेना उसको, वो लिस्ट वाले फंक्शन मैंने उसमें समझाए हुए हैं, है ना। बाकी लिस्ट अपल और जो जो लोग आज बैकअप क्लास में जुड़े थे उनको मैंने बताया था एक साथ, जो आपकी क्लास का ही वीडियो था वो मैंने लाइव कर दिया था वहां पर, वहां से भी देख सकते हो अगर तीनों में कोई डाउट है। सेकंड वाली यूनिट तो आपको खुद से ही देखनी है। फर्स्ट वाली यूनिट के लिए मैंने आपको रेफरेंस बना दिए हैं सारे वीडियो के, जो मैंने प्रोग्राम्स करवाए ना आपको बहुत सारे, फिबोनिकी का, प्राइम का, रिवर्स का, पैलिंड्रोम का, इसका उसका, है ना, टेबल बनाना, स्टार पैटर्न बनाना, तो वो सब एग्जाम्पल मैंने मोस्टली वहां पे डाल दिए, आप वहां से रेफरेंस देख सकते हो। तीसरी वाली यूनिट को बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, वही टॉपिक में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तीसरी वाली यूनिट आपको अच्छे से समझ आ जाए, है ना। इसका यूज आगे भी चल के होगा, है ना। ये कॉन्सेप्चुअल यूनिट है, हम उसी चीज को, प्रोग्राम नहीं बना रहे ज्यादा, बस जो चीज पढ़ी है उसी को इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं, है ना। सेकेंड वाली यूनिट में सिंपल थी वो, उसमें तो बस जो डेफिनेशन है उसके फंक्शन ट्राई करके देखने, लिस्ट में क्या क्या फंक्शन होते हैं बस वो चला के देखने नहीं सारे। ठीक है, तो अब कल अगर मैं डाउट सेशन लूंगा तो आप लोगों को कनेक्ट होना है, नहीं तो कनेक्ट, नॉर्मल क्लास तो मैं कल नहीं रखेंगे, परसों रखेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग अगर जिस दिन क्लास नहीं भी होती या एक आध दिन कभी मैं नहीं ले पाता, तो भी आप खुद से ट्राई तो कर ही सकते हो, इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं। सॉफ्टवेयर में से आप कोड दे सकते हो कोई, है ना, कोई भी कोड ट्राई कर सकते हो, वीडियो में से कोई वीडियो देख सकते हो, उसमें कोई एग्जाम्पल ट्राई आउट कर सकते हो। इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बोल रखे हैं, इतने सारे टॉपिक हैं पढ़ने के लिए, है ना। सो आज इतना ही रखते हैं, और अभी ये तो रिकॉर्डेड भी है, इसको अगर दोबारा जो लोग नहीं जुड़े वो जुड़ेंगे तो मैं उनको ये वो रिप्ले कर सकता हूँ। ठीक है भव्या, हाँ जी एक बार चला के देखना, अगर कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लेना। हाँ सर, वैसे जब हम फंक्शन बनाते हैं तो मतलब जब हम उसे कॉल कराते हैं तो हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना नेसेसरी होता है ना, बिल्कुल, मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट बना के फंक्शन कॉल करा क्लास सकते के हैं। अंदर है तो, क्लास के अंदर है तो, आउटसाइड कोई क्लास ही हाँ नहीं बनाई फिर तो नॉर्मल फंक्शन वैसे ही कॉल हो जाते हैं।
ठीक है सर। हमने वो भी करा था ना, बिना क्लास बनाए सिर्फ फंक्शन बनाया, हाँ 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 है हाँ ना? सर। तो मतलब जैसे जो आपने लास्ट एग्जांपल कराया था बॉक्स वाला, तो जब हमने उससे जब हमने लेंथ डबल करके और ब्रेड डबल करके कॉल कराया था, तो हमें इसीलिए सेकंड ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ी। मतलब हम उसे ऐसे डायरेक्टली नहीं कॉल करा पाए कि हम जैसे फंक्शन को डायरेक्टली कॉल करा ले अब ऑब्जेक्ट उसमें बिना बनाए। अब उसमें देखो, ये वाली बात मैंने आपको बताई भी नहीं और आपने पूछी भी नहीं। अब आपने क्वेश्चन पूछी तो उसमें से समझ आ गया। यानी हम जिस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर रहे हैं फंक्शन, है ना, उसी ऑब्जेक्ट को भी पास कर सकते हैं। यानी ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट पास भी हो रहा है और कॉल भी कर रहा है खुद, यानी हम ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, देखो, तो मतलब सर उसमें हम सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बना के भी पूरा हाँ वो हाँ, कर बिल्कुल सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब B1 बना के मैं B1 हाँ ही पास हाँ करूँ और हाँ, B1 पे यू करा बिल्कुल दूँ, बिल्कुल। मतलब सपोज, सेकंड यस ऑब्जेक्ट यस, बना सपोज के। मेरी A1 क्लास है, A क्लास है, हम्म इसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, हम्म ठीक है, और मैं यहाँ हम्म पे सेट कर देता हूँ उसकी वैल्यूज। ये लो, लेंथ हो गई हम्म मेरी 10, है ना, और ब्रेड्थ हो गई मेरी 5, ठीक। अब मैं A1 के साथ ही कॉल कर लूँ फंक्शन को, ठीक, और A1 को ही भेज भी दूं, ऐसा भी हो सकता है। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? पहले हमने क्या किया, जिसके साथ हाँ कॉल कर रहे थे उसका एक और ऑब्जेक्ट बनाया, हम ऐसे कर रहे थे। हाँ चलो, हमने एक और ऑब्जेक्ट बना लिया और फिर इसके साथ कॉल किया हमने हम्म और इसे A1 को भेज दिया। वो कह रहा है इसकी जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर A1 के साथ भी कॉल कर सकते हो। समझ आ गया? अच्छा हाँ सर। और क्लियर हो फिर गया? इसको A1 को हमें स्टोर कराना पड़ेगा ना किसी में, A1 डॉट चेंज को। नहीं, उधर से जो रिटर्न करेगा वो हम यहाँ पर रिसीव कर लेते हैं इसका। हाँ हाँ, मतलब स्टोर के में स्टोर यस कराना। यस 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 यस, समझ आ गया? अब हम के में जो उधर से वैल्यू मिलेगी वो हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा उधर से। एक्चुअली ऑब्जेक्ट क्या, आप तो 10 भी रिटर्न कर सकते हो, ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो, फ्लोट भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो रिटर्न। लेकिन बस हाँ, एक बात याद है कि होगी एक ही वैल्यू रिटर्न, बस। समझ आ गया? हाँ सर। अब डाउट भी दूर हो गए जो आप पूछना चाह रहे थे। हाँ सर। बाकी लोगों को अगर ये समझ आया होगा, डाउट समझ आया होगा कि उन्होंने पूछा क्या था, तभी आंसर भी समझ आएगा, राइट? चलो अभी ट्राई करो, ये एग्जांपल्स ट्राई करो। मैं इतनी सारी चीजें अब इस टूल का यूज करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, उस तरीके से डायग्राम बना के, उस तरीके से एग्जांपल बना के, कि जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है? बाकी आप ट्राई करो, जिन लोगों के डाउट होते हैं। देखो, डाउट अगर जेन्युइन होते हैं तो मुझे भी समझ आता है ना। कोई चीज समझ नहीं आई वो पूछी, एक हो गया सर मेरे को ना कुछ समझ आया, दोबारा से पढ़ा दो कल से, तो वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, उस बच्चे के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसने पहली बार ही नहीं पढ़ा, वो दूसरी बार कहाँ से पढ़ेगा? और मेरे लिए तो सोचो मुश्किल हो ही जाएगा, है ना, वो चीज रिपीट, पूरी की पूरी रिपीट करना बिना किसी लॉजिक के। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब होता है कि आप लोग खुद से ट्राई करो। प्लस मैं आपको वीडियोस वगैरह के लिंक भी देता हूँ, इसीलिए कि आप वो भी देख सकते हो, है ना। चलो तो फिर कल जो भी होगा, अगर डाउट वाली क्लास में रखूंगा तो आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है निखिल? यस और नो? ओके, यस सर। ओके 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 ओके, बाय एवरीवन। थैंक यू सर। बाय थैंक यू सर। बाय बाय।